हेलो साथियों, एक बार फिर से आपका लक्ष्य 24 में मैं राज सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और काफ़ी दिनों के बाद एक बार फिर से आपसे रूबरू हो रहा हूं। भैया, हम लोग मैथ की तैयारी करेंगे सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए। और हमारी पढ़ाई कैसी होगी भैया? पैसा दे के जो आप लोग लेते हो कोर्स, तो जितना अच्छा वहाँ पढ़ाया जाता है, जितना समझा करके वहाँ पढ़ाया जाता है, सेम वैसा ही यहाँ पर भी पढ़ाया जाएगा, लेकिन बिना पैसा का। अब आप सोच रहे होंगे बिना पैसा का काहे पढ़ा रहे हैं? तो बिना पैसा का इसलिए क्योंकि अभी बोर्ड आप देख रहे हैं, वाइट बोर्ड है, मार्कर से पढ़ा रहे हैं, ठीक। नाम नहीं है, थोड़ा नाम बनाना भी है। और सब लोग जब जानने लगेंगे, नाम बन जाएगा तो ऑलरेडी पैसा भी देना पड़ेगा। बिना नाम का कोई वैल्यू भी नहीं होता है, आप जानते हैं। आप चाहे जितना ही अच्छा पढ़ा लें। तो चलिए, नो बकवास, सीधा कॉन्सेप्ट पर आते हैं। सरलीकरण क्या होता है? सरलीकरण किसे कहते हैं? सरलीकरण तो सरलीकरण बड़ा सिंपल सी बात है यार। जैसे कि मान लीजिए गणित में 4 ही ऑपरेशन होता है। जोड़ होता है, गुणा होता है, भाग होता है और घटाना होता है। तो जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये जो चारों चिन्ह आप देख रहे हैं, जब अंकों के साथ लग करके आते हैं और इन चिन्हों को हल करके जब पूरे सिस्टम को एक जगह लाया जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं सरलीकरण। जैसे कि मान लीजिए हमने एक यहाँ पर लिखा 3 + 2 - 1 भागे 2। अब देख रहे हैं इसमें जोड़ भी है, घटाना भी है, भाग भी है। अब इन चिन्हों को हल करके इसको पूरा एक जगह ला देना, एक अंक पे ला देना। अब ये क्या कहलाएगा? सरलीकरण कहलाएगा। और सरलीकरण का मतलब भी आप जानते हैं। जैसे कि हम बोल दें कि यार आप जाओ, मेरे घर में कुछ पैसे हैं, ले करके चले आओ। आपने कहा कि कितना सर पैसा लाना है? मैंने कहा जाओ यार, मेरे घर में 5000 रुपया है, उसका 5000 का 5वां हिस्सा लेते आना। तो 5000 का 5वां हिस्सा, मैंने कहा 5000 का 5वां हिस्सा, 5वां हिस्सा मतलब 1/5 हिस्सा। अब ये पूरा हमने सिंपल तरीके से इसको नहीं कहा। अगर हम चाहते इसको हम बोल सकते थे कि जाइए मेरे घर में 5000 है, जिसमें से 1000 रुपये आप लेकर के चले आइए। तो ये सिंपल हो गया। तो ये सरलीकरण हो गया। किसका? इस बात का। तो सरलीकरण कैसे हुआ? ये जो का चिन्ह है, इस चिन्ह को आपने क्या किया? तोड़ दिया, हटा दिया। तो इसी को कहते हैं सरलीकरण। जैसे 5 के 5, 5 के 5, ये इसका मतलब ही 1000 है। तो इसी को सरलीकरण कहते हैं। कहने का मतलब कि ये जो चारों चिन्ह होते हैं, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, इसको हटा देना, हटा करके पूरे जो अंक हैं इनको एक जगह ला देने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं? सरलीकरण कहते हैं। अब सरलीकरण में क्या जोड़, घटाना, गुणा, भाग अगर सब एक जगह आ जाए तो चाहे जिसको चाहे जब हल कर दें। जैसे यहीं पर देखिए 2 - 1 है, क्या 2 में से 1 घटा दें या 1 का पहले 2 में एक में जो है 2 का भाग दें? क्या करें? पहले क्या करें? तो भैया इसका होता है एक नियम। अंग्रेजी वाले कहते हैं कि बोर्ड मास का नियम ना। हम लोग तो गधैया गोल वाले आदमी हैं, सीधे कहते हैं भागु जो घ का नियम। भा मतलब भाग, गु मतलब गुणा, जो भागु जो का मतलब जोड़, घ का मतलब घटाना। तो भागु जो घ का नियम क्या होता है? बड़ा सिंपल सा नियम होता है। इस कभी भी आपको जब सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आप हल करते हो ना, बिना इसको दिमाग में लिए हुए हल ही मत करो। इस बात को हमेशा अपने दिमाग में ले करके ही चलो, तभी आप सही कर पाओगे, अन्यथा आपको दिक्कत होगा ही होगा। चलिए देखिए, सबसे पहले भाग, फिर गुणा, गुणा के बाद जोड़, जोड़ के बाद क्या? घटाना। इसी क्रम में आपको हल करना होता है। यानी भागु जो घ, भागु जो घ, इसी क्रम में आप किसी भी सिंप्लीफिकेशन का जो प्रश्न होगा उसको हल करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहले कोष्टक के अंदर को चीज़ों को हल करते हैं। जो कोष्टक में चीज़ें होती हैं ना, सबसे पहले आप उसको हल करते हैं। कैसे? देखो, अगर मान लीजिए कोष्टक भी कई तरह का होता है। मान लीजिए रेखा कोष्टक है, छोटा कोष्टक है, मझिला कोष्टक है, बड़ा कोष्टक है। तो कोष्टक भी इसी क्रम में टूटेंगे। पहले आप रेखा कोष्टक को हल करेंगे, उसके बाद छोटे कोष्टक को हल करेंगे, उसके बाद मझले कोष्टक को हल करेंगे, उसके बाद बड़े कोष्टक को हल करेंगे। तो कोष्टक की चीज़ों को आप पहले हल करेंगे। कोष्टक के अंदर होगा क्या? भाग जो घ का ही नियम लगेगा। उसके बाद आप हल करेंगे का को।
और उसके बाद भाग गुणा जोड़ घटाना। ये नियम अगर आपने ध्यान में रख लिया तो समझ लीजिए आपका सिंप्लीफिकेशन एकदम सही होगा और कभी भी वहाँ से क्वेश्चन आपको गलत नहीं होगा। तो क्या ध्यान रखना है आपको, सबसे पहले कोष्टक वाली चीज़ों को हल करना है। कोष्टक भी कई तरीके के हैं, तो सबसे पहले रेखा कोष्टक है उसको हल करना है, फिर छोटे कोष्टक को हल करना है, फिर मझले कोष्टक को हल करना है, फिर बड़े कोष्टक को हल करना है। कोष्टक की चीज़ें हल करने के बाद सबसे पहले का टूटता है, का के बाद फिर क्या करना होता है, भाग गुणा जोड़ घटाना। अब देखिए एक चीज़ यहीं पर और आपको समझा देते हैं कि आप सोचेंगे कि सर का मतलब तो गुणा ही होता है, तो इस का और गुणा में क्या अंतर है, क्या इन दोनों में कोई अंतर है क्या? हाँ भैया, काहे नहीं अंतर है, क्या किस बात का अंतर है, सोचिए। देखिए यहाँ पर जब गुणा होता है, जब गुणे का चिन्ह होता है तो उसको हम भाग देने के बाद हल करते हैं, लेकिन अगर का लगा रहेगा तब उसको भाग देने से पहले हल करेंगे। यही अंतर होता है। क्या इसका सवाल के ऊपर कोई फ़र्क होगा? बिल्कुल होगा, काहे नहीं होगा। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि चलिए हम आपके लिए एक सवाल रखते हैं। हमने कहा कि 5/6 भागे 4/5 का 1/3। इस तरह से मैंने एक सवाल आपके सामने रख दिया और हमने कहा इसका आंसर बताइए। और एक सवाल मैं आपके सामने और रखना चाहता हूँ, सब अंक यही रखेंगे, का की जगह पर बस मैं क्या लिखूँगा, गुणा लिखूँगा। जैसे कि फिर से मैंने प्रश्न दिया कि 5/6 भागे 4/5, इस बार गुणा लिख दे रहा हूँ, गुणे 1/3, इसका वैल्यू बताइए। तो इन दोनों सवालों में क्या अंतर है? भैया अंक तो हर जगह बराबर ही लिखा गया है, अंतर किस बात का है फिर? भैया अंतर बस इस बात का है कि एक जगह का लिखा है और एक जगह क्या लिखा है, गुणा। लेकिन भैया ध्यान दीजिएगा, भागु जोगहा का नियम ये कहता है कि सबसे पहले भाग हल होगा तब जाके गुणा हल होगा। लेकिन भाग अगर है, भाग से पहले क्या हल होगा, का। अगर का है तो भाग देने से पहले हल होगा, और गुणा है तो भाग देने के बाद हल होगा। तो अब यहाँ पर पहले भाग हल होगा कि का हल होगा? तो भैया सबसे पहले कोष्टक हल होता है, कहीं कोष्टक नहीं है। इसके बाद क्या हल होगा, का हल होगा। तो का किसके किसके बीच में का है? अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इन्हीं दोनों चीज़ों के बीच में क्या है, का है। तो अगर इसको हम हल करेंगे तो कैसा आएगा, 5/6 भागे, चलिए का मतलब गुणा ही होता है, तो 4 का 1 में गुणा होगा 4 और बटे 5 3 15, ये हो गया। अब इन दोनों का आपस में क्या करना है, भाग का मतलब समझते हैं। आपको भाग देना आसान लगता है कि गुणा करना आसान लगता है? अब जाहिर सी बात है कि कहेंगे कि सर भाग देना थोड़ा कठिन होता है, गुणा करना काफ़ी आसान होता है। तो देखो भाग का मतलब क्या होता है, भाग का मतलब ही होता है कि उलट के गुणा करना। जैसे कि हमने कहा कि भैया चलिए 5 है, भाग इसी में दे दीजिए कितने का, 3 का। तो आप क्या कहेंगे, इसको आप 5/3 लिख देंगे। बटे में 3 होने का मतलब इस बात को हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 5 गुणे 1/3 भी हम कर सकते थे। जैसे ही भाग की जगह आपने गुणा लिखा, सामने वाले अंक को आपने क्या किया, पलट दिया। तो भाग की जगह आप गुणा भी लिख सकते हो, लेकिन जैसे ही भाग की जगह गुणा लिखेंगे, सामने वाला अंक क्या होगा, पलट जाएगा, तभी तो नीचे आएगा। भाग का मतलब क्या होता है, नीचे आना, तो वह नीचे तभी आएगा। अब यहाँ पर एक बात समझिए, जैसे 5/6 में आपको क्या करना था, भाग देना था। भाग देने का मतलब कि भाग की जगह गुणा लिख दिया और इसको पलट दिया। यहाँ हो गया 15/4। चलिए अगर कटता है तो काटिए, अन्यथा फिर इसी पर हल कर दीजिए। 15×5 = 75 और 4×6 = 24। इसका आंसर आएगा 75/24। अब इसको हल करते हैं, इतना इसका भी आंसर आना चाहिए अगर दोनों बातें सेम है तो। देखते हैं कितना आता है। सबसे पहले क्या हल होगा, तो भैया भाग जोग है, सबसे पहले भाग हल होगा ना। तो आपने देखा जो का है वो भाग देने से पहले हल हुआ था यहाँ, और गुणा हमेशा भाग देने के बाद हल होगा। चलिए पहले भाग दे देते हैं। भाग कैसे होगा, 5/6 में भाग देने का मतलब भाग की जगह गुणा लिख दीजिए, सामने वाले अंक को क्या कर दीजिए, पलट दीजिए। 5/4 फिर गुणे है 1/3। ये कितना हो जाएगा, 5 का गुणा हो गया, 5×5 = 25। ये चलिए
3 चौके 12, 12 बार छंग 72, ये 25 बटे कितना आएगा 72, और ये 75 बटे 24। दोनों में अंतर है कि नहीं है? अंतर है। तो यही मैं बताना चाहता था कि दोनों में अंतर होता है। का मतलब अलग होता है, का मतलब गुणा ही होता है, लेकिन का हमेशा भाग देने से पहले हल होता है और गुणा जो है हमेशा भाग देने के बाद हल होता है। अगर इस क्रम में आपने गड़बड़ी कर दिया तो कुल गड़बड़ हो गया। तो गड़बड़ी आपको नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। तो अब हमें लगता है कि अब सरलीकरण का जो नियम होता है वो आपके दिमाग में बैठ गया होगा। सरलीकरण का नियम अब हमने अपने दिमाग में बैठा लिया है। क्या दिमाग में बैठा लिया है कि भैया सरलीकरण में सबसे पहले कोष्टक के अंदर की चीज़ें हल होती हैं, और कोष्टक भी कई तरीके का लगा है, तो उन कोष्टकों में भी क्रम ध्यान रखना। पहले रेखा कोष्टक हल होगा, फिर छोटा कोष्टक, फिर मझिला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक। कोष्टक की चीज़ें हल करने के बाद फिर का हल होगा, का के बाद फिर क्या हल होगा, भाग, गुणा, जोड़, घटाना। इसी क्रम में आपको हल करना होता है। और एक चीज़ और आपने देखा कि भाग से अच्छा होता है गुणा करना, तो जहाँ भाग का चिन्ह लिखा रहे बस वहाँ गुणा लिख करके सामने वाले अंक को क्या कर दीजिए, पलट दीजिए, आपका काम बन जाएगा। तो इन दोनों का अंतर अब आपको समझ में आ गया होगा, इतना उम्मीद कर रहे हैं। और अगर अंतर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार जो है आप हमको कमेंट करिएगा, फिर से प्रयास करेंगे। और भैया बड़े दिन के बाद मुलाकात हो रहा है तो एक बार हाय हेलो आप लोग भेज दीजिएगा। और ये नया बैच है, इसमें हम फिर से आपको पूरा मैथ पढ़ाएंगे। देखने वाले भले कम हो, जैसे कि पिछली बार हमने आपको पढ़ाया था, इस बार भी वही करेंगे। आपको पूरा का पूरा मैथ पढ़ा देंगे कि किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलिए आज एक छोटे सवाल से स्टार्ट करते हैं। सवाल, एक ऐसा सवाल आपके सामने रखते हैं, देखें, इसको मिटा दें। एक ऐसा सवाल रखते हैं जिसमें कि अभी आपको जितनी बातें हमने कहा है सब बातें उसमें आ जाएं, उसमें जोड़ भी आ जाए, घटाना भी आ जाए, गुणा भी आ जाए, भाग भी आ जाए, साथ में उसमें कोष्टक की चीज़ें भी आ जाएं। तो कैसे हल करेंगे? एक सामान्य सा प्रश्न यहाँ पर रखते हैं हम आपके सामने, देखें कि आप उसको हल करें। पहले वीडियो रोक करके हल करिएगा, उसके बाद नहीं आएगा तो फिर देख लीजिएगा उसका सॉल्यूशन। चले मैं क्वेश्चन यहीं पर लिख रहा हूँ। क्वेश्चन है 240 भागे 40, फिर बड़े कोष्टक में लिखा हुआ है 24 प्लस मझिला कोष्टक लगा है, फिर छोटा कोष्टक लगा है 36 माइनस 12 प्लस 6। 12 और 6 के ऊपर रेखा कोष्टक हमने लगा दिया, छोटा कोष्टक बंद किया, भागे 3, फिर मझिला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद, फिर माइनस 80 का 1/4 प्लस 5। और मैंने कहा कि इसको हल करिए। अब आप कहेंगे सर कैसे हल होगा? भैया हल वैसे ही होगा जैसे हमने आपको बताया था। सबसे पहले कोष्टक के अंदर की चीज़ें हल होंगी, उसके बाद फिर क्या हल होगा, उसके बाद भैया कोष्टक के अंदर की चीज़ हल करने के बाद का हल होगा, का के बाद फिर क्या, भाग, गुणा, जोड़, घटाना, इसी क्रम में हल होगा। ठीक, तो पहले तो आप एक काम करिए कि वीडियो रोक करके इसको हल करने का प्रयास करिएगा। चलिए मैं बता देता हूँ, क्योंकि बताएंगे नहीं तो फिर आप समझेंगे कैसे। तो चलिए कोशिश करते हैं, थोड़ा ध्यान देना। सबसे पहले क्या हल होगा, कोष्टक के अंदर की चीज़ें। भैया कोष्टक तो देख रहे हैं, बड़ा कोष्टक भी है, मझिला कोष्टक भी है, छोटा कोष्टक भी है, रेखा कोष्टक है। तो सबसे पहले कौन सा हल होगा, रेखा कोष्टक की चीज़ हल होगा। रेखा कोष्टक किसके किसके बीच लगा है, तो 12 में 6 जोड़ने की बात कही गई है। तो 12 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 12 6 18 होगा। अब यहाँ पर हल होकर के कितना आएगा, 18। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 12 में 6 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ अगर 18 आ गया तो अब छोटे कोष्टक में क्या हो गया, 36 माइनस 18। तो 36 में से अगर 18 घटा देंगे तो 18 दूनी 36, 36 में से 18 घटाएंगे तब भी तो 18 बचेगा। तो चलो भैया यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक हल करने के बाद इसको हल किया 18, 36 में से फिर 18 घटाया तो फिर 18, टोटल यहाँ से यहाँ तक हल करने के बाद मेरा कितना आया, 18। अब इसी 18 में अब मझिला कोष्टक यहाँ से लेके यहाँ तक लगा है,
यानी इसी 18 में 3 का क्या करना है, भाग देना है। अगर 3 से भाग देंगे तो 3 छक 18 कब बार भाग जाएगा, 6। यानी यहाँ से यहाँ तक हल करने के बाद कितना आ गया, 6 आ गया। अब 6 में फिर क्या करना है, अब बड़ा कोष्टक यहाँ से यहाँ तक लगा है, यानी 6 जोड़ना है किसमें, 24 में। तो 24 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 24 6 30। इसका मतलब हो गया सीधे सीधे कि यहाँ से यहाँ तक की चीज़ों को अगर हम हल करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक की चीज़ों को, कोष्टक के अंदर की चीज़ों को हल करेंगे तो टोटल हल होकर के कितना आएगा, 30 आएगा। चलो ये 30 आ गया, कोई डाउट है? फिर से एक बार समझते हैं। यहाँ पर केवल रेखा कोष्टक देखिए, 12 6 18, 18 ये 36 माइनस 18, तो 36 में से 18 गया 18, 18 में 3 का भाग देंगे 6 बार भाग जाएगा, यहाँ टोटल हो जाएगा 6, और 6 24 में जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो यानी मेरी पूरी कहानी बन गई कि 240 भागे 40 इतना तो है, और ये कोष्टक पूरा हल करने के बाद मेरा आया है कितना, 30, और फिर है माइनस 80 का 1/4 प्लस 5। अब क्या हल होगा, तो भैया भाग पहले हल होगा कि का पहले हल होगा, इसलिए कहा जाता है का को पहले तोड़िए ता पीछे दे भाग। बड़ी पुरानी कहावत है, आपने सुना होगा, पुरानिया लोग कहते थे का को पहले तोड़िए ता पीछे दे भाग। तो खाली हम लोग इतना याद रखते थे, का को पहले तोड़िए ता पीछे दे भाग, उसका मतलब है नहीं समझ में आता था। इसका मतलब आज समझ में आया कि का को पहले तोड़िए ता पीछे दे भाग, यानी भाग देने के पहले ही का को क्या कर लीजिए, तोड़ लीजिए। ता पीछे दे भाग, का को तोड़ने के बाद तब भाग दो। तो चलो भैया, का कहाँ है, का यानी कि 80 का 1/4 है, यानी 80 का मतलब गुणा 1/4, तो 4 नीचे है, 4 नीचे है, तो भैया अगर हम भाग देंगे यहाँ तो 4 के 4 और 4 दूनी 8, यहाँ कितना हो जाएगा 20, और ये साथ में क्या लगा है, माइनस। चलिए का हल हो गया। अब इसके बाद क्या हल होगा, भाग। भाग इसके बीच में है, यानी 240 में 40 का भाग देना है। देखिए भाग देने का मतलब ये 40 बटे में है, तो 0 0 से कट जाएगा, 4 के 4 4 6 24, यानी कि यहाँ होगा 6 गुणा है तो गुणा 30 माइनस ये कितना है 20 प्लस कितना 5। अब चलिए अब गुणा हल होगा, ये गुणा होके कितना हो जाएगा, 6 में 30 का गुणा होगा, 6 3 18 180 माइनस 20 प्लस 5। चलो भैया 180 में से 20 घटा देंगे तो 160 होगा, अब प्लस 5, यानी कुल जोड़ने के बाद हो गया 165। ये हो गया 165 आंसर आएगा। कितना आसान है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का क्या मतलब है ये आपने समझा, सिंप्लीफिकेशन का रूल क्या होता है ये आपने समझा। रूल बहुत सिंपल है भैया, सबसे पहले कोष्टक के अंदर की चीज़ों को हल करो, फिर का हल करो, फिर भाग गुणा जोड़ घटाना, भागु जो घ, इस तरह से हल करिए, एकदम आसान काम, एकदम आराम मिनटों में काम हो जाएगा। तो भैया आज क्लास की शुरुआत है, आज हमारा 2025 का नया बैच है, और इस बैच से अगर आप जुड़ते हैं तो यकीन मानिए कि एक तरफ से जैसे आप पैसा देकर के पढ़ाई करते हो, इसी तरह से एक तरफ से मैं पढ़ाता चला जाऊंगा। अभी तो मैं ऑफलाइन कोर्स क्लास ले रहा हूं, ज़्यादातर आप मेरा प्लेलिस्ट जा कर के देखेंगे, पहले के वीडियो देखेंगे, सब जो है लाइव क्लास हुआ है, शायद कोई रिकॉर्डेड क्लास होगा नहीं, सब लाइव क्लास है। तो मैं लाइव क्लास ज़्यादा लेता हूं, लेकिन बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुआ है, तो चूँकि आज लाइव होता भी तो कोई मतलब नहीं निकलता, तो मैंने सोचा एक पहले वीडियो रिकॉर्ड करके डाला जाए, कुछ लोग देखें कि नहीं सर फिर से आ चुके हैं मैदान में, फिर से पढ़ाना स्टार्ट कर चुके हैं। तो जब आप हमसे जुड़ते हैं कमेंट करेंगे नहीं सर अब आप लाइव आइए, अब पढ़ाइए, जो है लाइव हम लोग रहेंगे साथ में, तो फिर मैं लाइव आऊँगा। तब तक मैं आपको कॉन्सेप्ट इसी तरह से दे रहा हूँ, सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर स्टार्ट किया हूँ, एक तरफ से मैं पूरा मैथ पढ़ाता हूँ और आपको पूरा आपका नैया पार लगाऊंगा, ये आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। तो भैया अब वीडियो में आपसे लेंगे विदा और कहेंगे खुदा हाफिज़, जय सिया राम, हर हर महादेव, थैंक यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।